जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे बड़े बड़े कष्टों को भी छोटे में कैसे कटवा देते हैं, कैसे हमें हर दर्द से बचाते हैं, कैसे हमारे साथ मिरेकल्स कर जाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जिसका साहिब दादा हुए उसनु मार ना सके कोई। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा ये फर्स्ट सत्संग है। वैसे तो गुरु जी ने मुझे लास्ट 2-3 साल से जोड़ा है, लेकिन इन 2-3 साल में बहुत गुरु जी ने कृपा की है। जाको रखे साइयाँ, मार सके ना कोई। संगत जी, मैं गुरु जी की रिसेंट ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी वैसे भगवान हैं जो हमें लाइफ ब्लेस करते हैं। वो हमें बहुत कुछ ब्लेस करते हैं, जैसे कि वो हमें सबसे पहले गुड हेल्थ, फिर बाकी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी महाशिव हैं। तो संगत जी, मैं कुछ लास्ट वीक सुबह ऐसे ही काऊ और डॉग के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि संगत जी ऐसे मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। पूजा करने के बाद और डेली काऊ और डॉग गेट के बाहर ही आ जाते हैं और वो इंतज़ार में होते हैं कि कब मैं उन्हें रोटी का भोग लगाऊंगी। संगत जी, ये सेवा करवाने वाले भी गुरुजी ही हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वैसे ही अपनी रोज़ की सेवा के लिए मैं रोटी तैयार करके गेट से बाहर गई। बाहर 2-3 काऊ बैठी और उनमें से एक खड़ी थी। जैसे ही मैं काऊ को रोटी देने आगे गई, तो जो काऊ खड़ी हुई थी उसने मेरे हाथ में जैसे ही रोटी देखी तो वो मेरी तरफ आई और उसने मेरे हाथ से एक रोटी तो खा ली। लेकिन संगत जी, उसके बाद वो और आगे आ गई। बहुत ज़ोर से उसने मुझे हिट कर दिया मेरी चेस्ट पे अपने सींग से। पर संगत जी, जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तब डर कैसा। संगत जी, जिस तरह उसने हिट किया मुझे इंजरी हो सकती थी, पर मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ काऊ ने हिट किया उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरी चेस्ट पे किसी ने पिल्लो जैसी कोई चीज़ रखी हो। मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे बहुत माइनर चोट लगी, पर संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे चेस्ट में 1% भी पेन नहीं था। पर जैसे तैसे मैं गुरु जी की ब्लेसिंग से उठी और घर वापस आ गई। तो मैंने अपने अंकल को बताया कि ऐसा इंसिडेंट अभी अभी बाहर हुआ। तो वो बहुत घबरा गए और मुझे बिठाकर पूछा कि चेस्ट में पेन या इंजरी तो नहीं हुई, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर संगत जी, मैंने अंकल जी से कहा कि मुझे कोई पेन नहीं है। मुझ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी, मेरी लाइफ का पता नहीं क्या से क्या हो सकता था। पर जब हमारे प्यारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं तब डर कैसा। केवल गुरुजी ही जानते हैं कि हमने कैसे कर्म किए हैं जो गुरुजी कटवाते हैं। पर वो तो हमें 10% भी नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि 10% भी कष्ट काट सके। ये तो गुरुजी ही हैं जो हमारे माड़े कर्म कटवाते हैं, पर बिल्कुल छोटे में कर देते हैं। ऐसे ही लास्ट 1 साल पहले की बात है। मैं किसी शॉप की स्टेयर से गिरी थी, पर उस वक्त भी गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। इसलिए हमारे गुरुजी ही हमारे सहाय है, हमारे रियल लाइफ सेवर है। मैं उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है, जिन्होंने पता नहीं कितनी बार मेरी रक्षा की है, मुझे बचाया है। एक तकिया भरोसे तेरे चरना दा, होर सबे दाइयाँ धीरियाँ। संगत जी, मैं गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ कि मैं अभी जिस बीमारी में हूँ वो उससे भी मुझे जल्दी से ठीक कर दे। और मुझे पता है कि बस गुरु जी ही हैं जो मुझे ठीक करेंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी,
देखा आपने कैसे गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं, कैसे हमारे अंग संग रहते हैं, कैसे हमारे कष्टों को छोटा करके हमें काटने को देते हैं। लेकिन अगर हमें छोटा सा कष्ट भी आता है, हम तो उसे भी सह नहीं पाते। संगत जी, गुरुजी हमें हर कष्ट से बचाते हैं। गुरुजी हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं। हमें तो उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कभी भी हमें कोई भी कष्ट आने ही नहीं देते। इसलिए उनका जितना सिमरन करे कम है, उनके जितने सत्संग सुने उतना कम है, क्योंकि सत्संग सुनने से, गुरु जी का सिमरन करने से, गुरु जी से बातें करने से, गुरु जी का हर पल शुक्राना करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि यही सब करने से हमारा कनेक्शन दिन बर दिन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और अगर हमें कभी भी कोई रोग हो तो हमें गुरु जी का रोज़ जल प्रसाद पीना चाहिए, ताकि गुरु जी हमारे रोग को दूर कर सके। और हो सके तो दिन में एक बार गुरु जी को भोग लगाकर उस प्रसाद को खाना चाहिए, ताकि गुरु जी हमें जल्दी से जल्दी हेल्थ ब्लेस कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।